नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल ज्वाइन टेक वन में। दोस्तों, अगर आप एक AEPS संचालक हैं तो ऐसे में कुछ परेशानियों का सामना आपको करना पड़ रहा होगा। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि अगर आप एक AEPS संचालक हैं, आपको यहाँ पर NPCI के रूल के हिसाब से आप सभी यहाँ पे बायोमेट्रिक सभी अथेंटिकेशन आपको करना पड़ जा रहा है। साथ ही साथ आपको रजिस्टर मेंटेन करने के लिए बोल दिया गया है। आपको दोस्तों यहाँ पर CCTV या प्रिंट आउट मशीन भी रखने के लिए आपको आदेशित कर दिया गया है। तो ऐसी सिचुएशन में जब सारे काम आपके पास हैं, तब दोस्तों इनवैलिड ट्रांजैक्शन क्यों? बहुत ही काम की बात है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। अगर आप लोग कुछ बैंकों का ट्रांजैक्शन करते हैं जिनका लगभग आप हमेशा से विड्रॉ करते हैं, कुछ आपके पास कस्टमर ऐसे होंगे जिनका आप लोग कंटिन्यू विड्रॉ करते होंगे, लेकिन वही कस्टमर जब फिर से आपके पास आता है तब उसमें लिख के आता है इनवैलिड ट्रांजैक्शन। तो ये सारे बाउंडेशन क्यों किए जा रहे हैं, ध्यान देना। ये दोस्तों ऐसे लोगों के माता है, जैसे कि मान लेते हैं कुछ जो मतलब कि अकाउंटधारी हैं, वो काफ़ी लंबे समय से बैंक विजिट नहीं किए हैं, मतलब बैंक से उन्होंने ट्रांजैक्शन नहीं किया है। दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि जब बैंक से आप लोग ट्रांजैक्शन करने जाते हैं तो वहाँ पे आपको बोला जाता है कि अगर आपको 10,000 से ज़्यादा का ट्रांजैक्शन करना है तो ऐसी सिचुएशन में आप लोग बैंक आ सकते हैं, अन्यथा आप लोग CSP सेंटर पे जाएं, वहाँ से बैलेंस को विड्रॉ करें। तो जब कस्टमर के अकाउंट में 10,000 रुपये से ज़्यादा होगा तब तो वो जाएगा। तो जिन लोगों के पास बड़ा अमाउंट है वो लोग CSP सेंटर पे जाते ही बहुत कम है। CSP सेंटर से तो काम चला लेते हैं, लेकिन AEPS संचालकों के पास बहुत कम जाते हैं। तो इस सिचुएशन में दोस्तों बचते हैं वही लोग जिनके पास ज़्यादा अमाउंट होता नहीं है। वो अपना AEPS संचालकों के पास जाते हैं, जो भी उनके पास होता है 1,000, 1,500, 500 रुपये, 2,000 रुपये वो निकाल लेते हैं, लेकिन उनमें भी ये बाउंडेशन लग जा रहा है इनवैलिड ट्रांजैक्शन का। तो इस सिचुएशन का समाधान क्या है? तो इसमें दोस्तों आप सभी को थोड़ा सा सपोर्ट करना होगा, जिससे कि ये जो क्वेरी है ये समाप्त हो सके। अच्छा दोस्तों, इसके बाद जो देखा जाए तो एक बात आपके पास ये आती है, जो आधार पे होता है, आधार पे से अगर वहां पे आपको बताता है, सामान्य तरीके से अगर आप विड्रॉ करते हैं तो वहां बताता है आपको इनवैलिड ट्रांजैक्शन, ठीक है। लेकिन जब आप आधार पे से बैलेंस को विड्रॉ करते हैं तब तो वो विड्रॉ हो जाता है, लेकिन वहां पे एक विशेष समस्या देखने को आपको मिलती है दोस्तों। वो विड्रॉ तो होता है, लेकिन वहां पे ट्रांजैक्शन चार्ज कट जाता है, जो कि कंपनी काटती है। जिस भी कंपनी का आप लोग यहाँ पे ID चलाते हैं AEPS का, वो कंपनी दोस्तों आधार पे के ट्रांजैक्शन के टाइम अच्छा खासा अमाउंट वो काट लेती है। तो इनका क्या उद्देश्य है बताइए, कि वहां पे जब सामान्य तरीके से हम लोग विड्रॉ करते हैं तो वहां बताता है आपका इनवैलिड ट्रांजैक्शन, लेकिन जब हम यहाँ पे आधार पे ट्रांजैक्शन करते हैं तो वहां पे निकल जाता है, क्योंकि इनको यहाँ पर चार्ज काटना है, इसलिए ये सिचुएशंस आती हैं। तो इसमें देखा जाए दोस्तों तो फायदा किसका होता है? कंपनियों का फायदा होता है, जो कंपनियां इशू की हुई हैं AEPS संचालक मतलब AEPS की व्यवस्था। लेकिन यहाँ पे नुकसान किसका हो जा रहा है? नुकसान दोस्तों यहाँ पे जो AEPS संचालक हैं उनका है, और दूसरी बात ये है जो कस्टमर है उनका नुकसान है। तो ये जो व्यवस्था है ये मेंटेन करना चाहिए बैंक को, ठीक है, कि प्रत्येक मतलब ये उसको शक न रह जाए। जैसा कि आपको 2024 में निर्देशित कर दिया गया है, आप सभी नियम रेगुलेशन का पालन भी कर रहे हैं, इसके बावजूद भी अभी ये समस्या बनी हुई है। मैंने अभी 2-3 ट्रांजैक्शन करके देखा 2024 में ही, तो इस तरीके की व्यवस्था मुझको देखने को मिली, जो कि बहुत गलत बात है। तो यहाँ पर जब सारे नियम आप पे लगा दिए गए हैं, आप लोग नियम के हिसाब से काम कर रहे हैं, तो इस हिसाब से देखा जाए तो इनवैलिड ट्रांजैक्शन की व्यवस्था हटा देना चाहिए, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा। बाकी तो आधार पे जो सिस्टम है उसको दोस्तों थोड़ा से उसका जो चार्ज अमाउंट है वो कम करना चाहिए, या तो ऐसा हो सके कि जब इनवैलिड ट्रांजैक्शन बताए तब वहाँ से भी ना निकले, ठीक है, या लिमिट क्रॉस जब हो जाता है दोस्तों, वही जिसको कहते हैं लिमिट क्रॉस, वही है आपका इनवैलिड ट्रांजैक्शन। तो सेम एक ही बात है, ठीक है। लिमिट क्रॉस आपका सामान्य तरीके से हो जाता है, लेकिन जब आधार पे से आप विड्रॉ करते हैं तो आसानी से वहां से विड्रॉ हो जाता है। तो इसमें कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो बैंक हैं उनकी गड़बड़ियां हैं। वो चाहते हैं कि जो आपके कस्टमर हैं वो कस्टमर बीच बीच में बैंक को विजिट करते रहें, बैंक में जाएं, वहां से बैलेंस को विड्रॉ करें। कहीं ऐसा ना हो कि AEPS संचालकों के साथ उनका अच्छा खासा मेल जोल हो जाए तो वो बिल्कुल भी बैंक को ही भूल जाएं, ठीक है। तो उनका जो मेन उद्देश्य होता है यही होता है, इसीलिए वो इतना सारा बाउंडेशन आप पर लगाए रहती हैं, ठीक। तो ये एक विशेष टाइप का वीडियो था जो कि काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव था, हमने आपको इसके विषय में अवगत कराना उचित समझा। तो कैसा लगा वीडियो आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य टाइप कीजिएगा।